पंडित जी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये डेकोरेशन। बंद कीजिए और शादी शुरू कीजिए ना, काफी समय गंवा चुके हैं हम। शादी करवा रहे हैं, कोई गुड़िया गुड्डी का खेल थोड़ी नहीं, 2 मंत्र पढ़े और संपन्न हो गया। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और ये बताइए, वधू का कन्यादान कौन करेगा? वधू मतलब कन्यादान कौन करेगा इनका? पंडित जी मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं भी कवारी है, नहीं तो मैं ही कन्यादान कर लेती। करण नहीं है, वरना डिम्पी और करण कर सकते थे। इसका मतलब बेसिकली कोई है नहीं यहाँ पे जो कन्यादान कर सकते हैं, तो बिना कन्यादान के मतलब वो वाला स्किप कर दीजिएगा आइटम और आगे शादी कर लीजिए। लगता है आपको बहुत ही शीघ्रता है। हाँ, कन्यादान की विधि बिना संपन्न किए शादी संपन्न नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे? क्या अब है नहीं कोई तो? मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या? निशी। निशी शादीशुदा भी है और इस परिवार का हिस्सा भी है, तो वो कर सकती है ना कन्यादान। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मतलब उसका पति जिग्नेश नहीं है ना अभी इधर। मैं बुला लूं जिग्नेश को? सनीता रहने दीजिए, वो नहीं आएगा। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? पंडित जी कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है, क्या करें? ये कन्यादान होगा। खुश रहे। अच्छा हुआ जिग्नेश तू आ गया। तुम और निशी कन्यादान करोगे ना बेटा? हम कन्यादान करेंगे। जिग्नेश थैंक यू सो मच। पंडित जी ये है इनके दामाद और ये बेटी है, तो ये दोनों मिलकर करेंगे कन्यादान। तो शुरू कीजिए। लेकिन ये तो इनकी पुत्री है, ये अपनी माँ का कन्यादान कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती पंडित जी? माँ बाप जिंदगी भर हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी करवाते हैं, उसे सही इंसान के हाथ सौंपते हैं, उसकी बेहतर जिंदगी के लिए। तो हम अपने माँ बाप की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते? और वैसे भी एक उम्र के बाद तो माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी होते हैं, तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये सोचना भी हमारा ही काम हुआ ना। मेरी माँ सालों से अकेली रही है, बहुत संघर्ष किए, बहुत तकलीफें झेली, और आज उनकी बेटी उनके बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें सही इंसान के हाथ सौंपना चाहती है, और वो सही इंसान मेरे पापा है। कन्यादान हम ही करेंगे पंडित जी। वर एवं वधू अपना हाथ कपड़े के बाहर लाइए। अब आप वधू का हाथ वर के हाथ में दीजिए। कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम आपको अपनी बेटी दे रहे हैं, हर हाल में जीवन भर साथ निभाने का वादा याद रखना। मुझे अपने वादे याद दिला रहा है तू? मैंने भी तो अपनी बेटी तरह सुपुर्द की थी। तूने भी वादा किया था मुझसे, वो प्रॉमिस भूलना मत। था इसे भी अपनी प्रॉमिस याद है, तभी तो यहाँ आया है ना? बेटा जब दो लोग एक दूसरे को नहीं लेकिन एक साथ एक ही दिशा में देखते हैं उसे तो शादी कहते हैं। पंडित जी अगर आपने 15 मिनट में ये शादी खत्म कर दी ना, तो जितनी दक्षिणा आपसे प्रॉमिस की थी
उससे 4 गुना ज्यादा दूंगी। 15 मिनट है आपके पास, याद रखिए। सॉरी मैम, आप ये गाड़ी यहाँ पार्क नहीं कर सकती। देखिए, आपको जो भी बात करनी है इनसे बात कीजिए। करण, जस्ट डील विद इट। सर प्लीज सर, इधर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं सर। अरे सर वापस आते हैं। सर, लेकिन यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं समझ रहा हूँ आप काम खत्म करके घर जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए आराम से कीजिए ना। आँख में कुछ चला गया। एक मिनट। वर वधु का गठबंधन कराने के लिए वर या वधु की बहन आगे आ जाए। मैं हूं पे, क्या करूं? गठबंधन कीजिए। इधर जाओ। जी। ओके। दुपट्टा। वैसे पंडित जी, ये गठबंधन होने के बाद फेरे होंगे, उसके बाद शादी संपन्न हो जाएगी ना? रुको। ये शादी नहीं हो सकती। मैडम, आप कौन है? इस शादी से आपका क्या संबंध है? ये इधर कैसे आ गई? इसको तो इनवाइट नहीं किया था हमने। मैं कौन हूं और इस शादी को क्यों रोकना चाहती हूँ, ये आप लोग अभी जान जाएंगे। करण, करण, या वहां क्यों छुपे हो? यहाँ आओ, बताओ इन्हें ये लोग क्या जानना चाहते हैं। हाँ बताइए ना सर, बताइए। बताइए प्लीज। बताइए। मैं नहीं जानता मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ठीक है, जो जानते हैं उन्हीं से पूछते हैं। बताइए, बताइए डॉक्टर नील खन्ना। अरे निवेदिता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। निवेदिता, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब आ ही गई हो तो चलो चल के बात करते हैं। चलो। स्टॉप इट। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। नील, बताओ इन सबको कि सच क्या है। बताओ इन सबको that you are committed to me. Commitment? Which commitment are you talking about, Nivedita? I mean, तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम ही चाहती थी ना नील और मैं एक हो जाए, हाँ? और अब पूछ रही हो कि कौन से कमिटमेंट? मैंने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। She's lying. एक और झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। और ये जो तुम्हारा नाटक है ना, I mean, it's really very disgusting. प्लीज बताओ मुझे ये सब क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से आपको कवरेज मिल गया है, फुटेज भी बहुत ज्यादा मिल गया है। अब जरा हम हमारी यहाँ पे सेरेमनी खत्म करेंगे, तो तब तक आप लोग रेस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। ऐसे कैसे चले जाए मैडम, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है। ब्रेकिंग न्यूज दिए बिना हम नहीं जा सकते। और आप ये बताइए, ये जो मैडम खड़ी है वो है कौन? कोई नहीं, आई मीन है, फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, वैसे कोई नहीं। मैं बताती हूँ मैं कौन। मैं हूँ निवेदिता बासु, डॉक्टर नील खन्ना की फियांसे। डैड, ये क्या बोल रहे हैं? डैड हम चुप क्यों हैं? मासी कौन से कमिटमेंट की बात करिए? आपने ऐसा कोई कमिटमेंट दिया था उन्हें? बताओ नहीं, बताओ सच क्या है? इन सबको बताओ कि सच क्या है। नहीं जैसे निवेदिता, एक मिनट, बार बार बीच में मत बोलो, तुमसे बात नहीं कर रही। प्लीज इन सबको बताओ सच क्या है। टेल देम दैट यू आर कमिटेड टू मी। हाँ तो डॉक्टर नील बताइए ना, सच्चाई क्या है? ये आप पर जो आरोप लगा रही है, क्या वो सही है? बिल्कुल सच बोल रही। हाँ, मैंने इनसे कमिटमेंट की थी। मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी निवेदिता, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्स वाइफ रागिनी, मैं इनसे प्यार करता था, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा।
मुझे ये एहसास हुआ निवेदिता कि वो कागज का टुकड़ा जिस पर डिवोर्स लिखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे रिश्ते को तोड़ दे। Oh God, these guys are getting carried away. ये नहीं हो सकता। I hope इन्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है। कुछ लोग होते हैं जो समाज को दिखाने के लिए शादी करते हैं और शायद उसी दिखावे के चलते शादी निभाते भी हैं, लेकिन रागिनी और मेरे साथ ऐसा नहीं है। हमने अपने मन से शादी की थी, किसी को दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे के साथ निभाने के लिए। और मुझे लगता है इस समय पर निवेदिता कि चाहे जो हो जाए रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। 18 साल हो गए मुझे रागिनी से अलग। बहुत कुछ हुआ इस रिश्ते में, बुरे शब्द बोले गए, कड़वाहट, गुस्सा, घमंड, कलेश, सब कुछ हुआ, लेकिन 18 सालों में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे हमारे रिश्ते पर अफसोस हुआ। और फिर ये जो तुम देख रही हो यहाँ, ये प्यारा सा परिवार, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे दामाद, ये सब कुछ मुझे इस रिश्ते ने दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड निवेदिता कि 18 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पति पत्नी, एक माता पिता, उन्हें अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। क्या कहूंगा मैं अपने परिवार से कि ये मत करो, वो मत करो, जबकि मैंने ये सब किया है। ये एक मौका है कि मैं और रागिनी हमारी गलतियों को सुधार सके। और आज सिर्फ पति पत्नी नहीं बन रहे हम निवेदिता, यहां बैठकर एक परिवार को जोड़ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती है, लेकिन रागिनी के साथ मेरा पूरा परिवार। बस नील, बस बहुत हो गया। अगर रागिनी से शादी करनी थी तो से क्यों वादे की? फिर से एक बार तुमने मेरा तमाशा बनाया सबके सामने। फिर से एक बार मुझे धोखा दिया आंटी। फिर से एक बार मेरा दिल तोड़ दिया। अब बस पैम 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 पैम। अब क्या होगा? निवेदिता नील को सब कुछ बता देगी कि हमने उसे कैसे शादी से दूर रखा। नील मुझे जिंदा दफना देगा। एक मिनट, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ और तुम मुझे इस तरह की बातें करके डराओ मत, समझे? अगर उसने नील को बता दिया कि मेरी वजह से निवेदिता पूरी रात जेल में रही तो नील मेरा क्या करेगा? और तुम्हें भी सिर्फ मैं ही मेरा था अपने इस क्राइम में पार्टनर बनाने के लिए। क्राइम? यस, क्राइम। जब नील को पता चल जाएगा कि उसके फोन में मेरी सिम है तो वो यही समझेगा ना कि मैंने उसकी सिम बदली। तुमने मुझे मरवा दिया पैम, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्या कर रहे हो? लिसन, वो जो सिम मैंने तुम्हारी डाली है ना नील के फोन में, वो मैं बदल दूंगी। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाई आर यू सेइंग ऑल दीस थिंग्स, क्राइम एंड ऑल? तो मेरे दोस्त हो करण, और दोस्तों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। मैं हूं यहाँ पर। लिसन, जो होना था वो हो चुका है, अभी आगे का सोचना है। अब क्या करें, सोल्यूशन निकालना है। मैं आगे का सोच रहा हूँ ना, मैं डर गया हूँ। आई कांट फेस नील। मैं कहीं जाकर छुप जाता हूँ। कहाँ? अरे कहीं पे भी जाके छुप जाओ यार। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि नील निवेदिता को क्या बता रहा है या निवेदिता नील को क्या समझा रही है। आई वांट टू गो एंड हियर दैट। यू गो हाइड, गो। क्या कर रहे हो रणबीर? क्यों डरा रहे हो इस तरह से? अरे डर तो मैं रहा हूँ मॉम। क्या जरूरत है आपको प्रेस को बुलाने की? तुम नहीं जानते मैंने प्रेस को क्यों बुलाया? अरे जानता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए हम सोनिका को पिक्चर्स भेज तो रहे थे क्लिक करके। नो, अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती ना तो शायद would have been very upset with you कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। यही मीडिया है वो, जैसे तुम्हारे डैड पर, मेरे भाई नील पर ना कीचड़ उछाला था रागिनी के चक्कर में। यही मीडिया साफ करेगी वो कीचड़, इसलिए बुलाया है। साफ? You really think वो डैड का कीचड़ भी साफ करेगी? कुछ साफ नहीं होने वाला है मॉम। अभी जो हमारा प्लान है ना, I hate to say it, पर हम पे उल्टा पड़ने वाला है।
इस तरह से डर क्यों रहे हो? Why are you thinking so negative? अगर निवेदिता आंटी ने एक भी स्टेटमेंट दे दी और वो न्यूज गलती से अमेरिका पहुंच गई, कोई भी नेगेटिव न्यूज डैड के बारे में, तो जानते हो ना आप क्या हो सकता है? तुम निवेदिता आंटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अपनी इस मॉम को नहीं जानते क्या? अगर ये इतना सब कुछ मैं सोच सकती हूँ, तो ये जो टेंशन क्रिएट हुई है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी सोच लूंगी। इतना तो जानते हो ना कि मैं अपने भाई नील को और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यू ट्रस्ट मी राइट? ऑफ कोर्स। तो फिर मुझे अभी जाने दो, मुझे ये सुनना है पहले कि निवेदिता नील को क्या बताती है और नील निवेदिता को क्या बताता है, उसके बाद सोचूंगी। या एंड यू प्लीज काम डाउन। रणबीर, तुम मेरे सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, तुम अपनी हिम्मत मत खोना। हाँ, निवेदिता, कैसे कर सकती थी मेरे साथ तुम? मेरे प्यार के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ, सबके सामने मेरा मजाक बनाया तुमने नील। फिर से रागिनी से प्यार करते हो ना, यही कहा ना सबके सामने? मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार, झूठ बोला मैंने। ये सब एक दिखावा है, इट्स जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या है निवेदिता की, निशी की तबीयत खराब थी, तुम जानती हो क्या क्या हुआ। माँ ने जाकर उससे कह दिया कि रागिनी और मैं एक साथ आने वाले हैं, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसे जिग्नेश के साथ चले जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर ने कहा था कि अगर उस पर किसी तरह का मानसिक दबाव पड़े तो कुछ भी हो सकता है उसे। माँ की बात को झुठलाने की हिम्मत नहीं हुई हमने, उसे हम सच बता नहीं सके। फिर उसने शर्त रखी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से काम नहीं चलेगा, लेकिन कागज पर दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा, सारी विधियां अनुसार हमें शादी करनी पड़ेगी। इसलिए ये कर रहा हूं बच्चों की डिमांड पर। जो है ये ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये है सच्चाई तो पैम ने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब पता कुछ? नहीं निवेदिता, पता नहीं। मुझे हो सकता है पैम ने सोचा हो कि तुम यहाँ होगी तो तुम ये सब झेल नहीं पाओगी, तुम देख नहीं पाओगी ये सब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस समय मेरी बात को समझो, मेरा साथ दो, जैसे तुमने हमेशा दिया है। ये मुझे करना पड़ेगा निवेदिता, मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। कमिटमेंट की है ना मैंने तुमसे, निभाऊंगा उसे। Can I go? Yeah. मेरी बात सुनोगी? Enough, पैम, मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट लीव। सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। Stop it, पैम। और कितना बेवकूफ बनाओगी मुझे? हाँ, क्या बताना चाहती हो? यही ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? नील ऑलरेडी बता चुका है। How strange ना, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता, लोगों को धोखा नहीं देता। उसने सीधे सीधे बता दिया मुझे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और अब मैं समझ सकती हूँ कि उस दिन फोन पे वो इसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा था, बट he was such a big manipulator, man. Such an amazing plan. तुमने तो मेरी और नील की बात ही होने नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस शादी में आओ, ये शादी देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एज अ वुमन, एक औरत के नाते, क्योंकि तुम नील से प्यार करती हो, तुम ये सब नहीं देख पाओगी। इसमें तुम्हारी भलाई सोच रही थी मैं। वाह, मेरी भलाई, इतनी कंसिडरेट हो तुम। तुम्हें लगा कि मुझे दुख पहुंचेगा, पर ये नहीं सोचा कि बाद में जब मुझे पता चलेगा तब मुझे कितना बड़ा धक्का लगेगा। सोचा था, इसके बारे में भी सोचा था, और यही सोचा कि तुम मेरी दोस्त हो या गुड फ्रेंड्स। मैं समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगी। जब जब ये निवेदिता आंटी हमारे लाइफ में एंटर करती है, कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा आगम, देखा नहीं डैड मॉम से क्या कह के गए कि वो मॉम से बहुत प्यार करते हैं। 18 साल हो गए, लेकिन ये लोग आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, और हम सब जानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। ऊपर से लॉयर भी है। लॉयर है तो क्या हुआ?
ये मामला दिल की अदालत का है, यहाँ किसी और वकील की दलील नहीं चलती है। रागिनी ताई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती। साहिब ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कितने सारी फिल्में देखी है, शाहरुख देखा, सलमान देखा, ऋतिक देखा, लेकिन अपने साहिब जैसा कोई नहीं। हे गणपति बप्पा, अगर मेरी कभी शादी हो ना तो मेरे को भी साहिब जैसा ही पति देना, जो मुझसे इतना ही प्यार करे। देखा निशी, जिगू, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। 18 साल एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन इन दोनों का प्यार अभी तक कम नहीं हुआ। प्रॉब्लम पता है क्या था? कि तुमने हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड लिया। तुम आज तक जो भी कहती रही, जो चाहती थी कि मैं करूं, मैंने सब कुछ वैसा ही किया। तुम्ही ने बोला था ना कि नील वल्नरेबल है, रागिनी ने उसे हर्ट किया है, उसे संभालो। मैंने तो वैसा ही किया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं ये मानती थी कि हम दोनों दोस्त थे, इसलिए तुम जो भी कहती थी मैं सुनती थी। अगर तुम वाकई मेरी दोस्त हो तो तुम्हें भी ये पता होना चाहिए और तुम्हें भी सोचना चाहिए कि सडनली पैम उस औरत से, रागिनी पटेल से, उसे इतनी नफरत करती हो तो सडनली उसने अपने प्यारे भाई के साथ उसकी शादी करने का कैसे सोचा? बताओ, अब बताओ ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तुम और कितने बहाने दे। कोई बहाने नहीं है, कोई बहाने नहीं है। प्यार करती हो ना नील से तो भगवान के लिए या नील के लिए। अब जो मैं तुम्हें बोलने जा रही हूँ ना, वो जाके नील से कभी मत बताना, बिकॉज ही डजंट नो दिस। टूट जाएगा वो। तो सुनो, नील ने अमेरिका में एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, सोल केयर हॉस्पिटल, उसके साथ डील की थी। हमारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है उस हॉस्पिटल के चक्कर में। और अब सिचुएशन ये है कि उस हॉस्पिटल के लिए जिन फाइनेंसर्स ने, शेयर होल्डर्स ने या इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले थे, जो हमारी मदद कर रहे थे, उन सब ने पैर खींच लिया है। बैंक हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सोल केयर हॉस्पिटल की डील कैंसिल होने वाली है और इसकी वजह है ये रागिनी पटेल। उसने जो डोमेस्टिक वायलेंस का नील पर केस किया था और मीडिया ने उस केस को इतना उछाला यहाँ पर, वो बात अमेरिका तक पहुंच गई है। नील को पैनल ऑफ डॉक्टर्स से भी हटा दिया गया है। अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो नील और नील के साथ मेरे बच्चे सड़क पे आ जाते, बर्बाद हो जाते, फाइनेंशियली भी और मेंटली, इमोशनली भी। अपने फायदे के लिए तुमने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। मेरा फायदा? क्या तुम नहीं जानती हो मैं अपने भाई से और अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ? मेरी जिंदगी है वो, और मैंने अपनी जिंदगी उनके नाम की है। उनके भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ निवेदिता, समझी ना? तो मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई बहन? हाँ, दोस्त बोले जा रही हो ना तब से मुझे, तो मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया? भरोसा तो नहीं किया, लेकिन बेवकूफ बनाती रही मुझे। और सिर्फ मुझे ही नहीं, अब तो अपने भाई को भी बेवकूफ बना लिया। रिडिकुलस बहन, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने मुझे आज, कि आप जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है। पर अब और नहीं बहन, ना तो मुझे तुम्हारी कोई दलील सुननी है, ना ही मुझे तुम पर भरोसा करना है। सबसे पहली बात निवेदिता, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं उसे सिर्फ बर्बादी से बचा रही हूँ, उसे टूटने से बचा रही हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम्हारे सामने कोई दलील पेश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा कोर्ट नहीं है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड नाउ तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती, ये जानने का हक तुम्हें नहीं है पर। एनीवेज, मैं ये शादी नहीं रोकने वाली। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं नील से सच्चा प्यार करती हूँ। नील ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही है, और मैं जिनसे प्यार करती हूँ मैं उनका साथ देती हूँ। सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट। ऑलराइट? देन आई शुड से थैंक यू। जल्दी समझ गए तुम? यस, अब जाकर समझी हूँ मैं तुम्हें पे। एक बात कान खोलकर सुन लो पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसे मेंटेन करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस इस एक काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, नथिंग मोर। अगर मेरा साथ देने की सोच ही रही हो तो फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स? नो बा, अब तुम मेरी दोस्त कभी नहीं बन सकते। रिमेंबर दैट। मैंने कोशिश की तुम्हें निवेदिता समझाने की, लेकिन अगर तुम समझ ही नहीं पा रही हो तो इससे ज्यादा कोशिश मुझसे भी नहीं होगी। तुम्हारी मर्जी।
मैडम मैडम प्लीज बताइए ना। What an emotional moment. I'm really happy for you, नील। मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ खुशी के मारे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शादी कवर कीजिए, उसी के लिए आए हैं ना आप? आप लोगों ने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? चाहिए ना शादी को कवर कीजिए। ये शादी अभी हो रही है। मैम आई थिंक ये लोग यही सोच रहे कि मैंने अचानक अपना स्टैंड कैसे बदल दिया, है ना? रियलाइजेशन। मैंने रियलाइज किया कि नील और रागिनी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें तो साथ में ही रहना चाहिए। Oh my God, so sweet. She's such a darling. ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी प्यारी बहन, फ्रेंड, सब कुछ है ये। थैंक यू सो मच। हम दोनों मिलकर इस खूबसूरत जोड़े की इस यादगार शादी में शामिल होते हैं और गवाह बनते हैं। चलो ना, आप लोग कवर ही नहीं कर रहे हैं शादी। चलिए चलिए शादी कवर कीजिए। चलिए चलिए, आइए आइए, हम सब चलते हैं। चलो। ये निवेदिता आंटी यहीं पे रहेंगे शादी में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनी भाई, कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट में मासी कैसे मान गई इस शादी के लिए? कोई गड़बड़ नहीं है सुहानी बेटा। साहिब ने जो अभी बोला ना, उससे तो पत्थर भी पिघल जाएगा। और इसका दिल तो काला कोयला है। कुछ गड़बड़ नहीं। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, शादी शुरू करें? हाँ, शुरू कर सकते हैं। अभी तो सब कुछ ठीक ही है और अभी जल्दी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास फुल टाइम। तो चलिए वर वधू का गठबंधन कीजिए। या राइट। यहाँ विवाह में कन्या के भाई हैं क्या? फेरों की विधि पूरी करने के लिए यहाँ आ जाएं। भाई तो कोई नहीं है। है ना? ये लीजिए, हर फेरे के बाद अग्नि में समर्पित कीजिए। जी ठीक। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। सभी फेरों की विधि पूरी करने के लिए खड़े हो जाएं। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के बाद आप दोनों एक दूसरे से 7 जन्मों तक बंध जाएंगे और 7 फेरों के साथ 7 वचन भी आपको लेने होंगे। पहला वचन, कन्या कहती है कि आज से हर तीर्थ यात्रा और व्रत उपवास धर्म के हर कार्य में आप हमें सहभागी बनाएंगे। आज की तरह ही स्वीकार हो तो मैं आपकी वामांगनी बनने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है। स्वीकार है। आइए। दूसरे फेरे के समय कन्या बोलती है कि आज से जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और घर के दायित्व का निर्वाह करेंगे। स्वीकार है? इस आखिरी मौके को मत ठुकराओ। दिखा दो उसे कि जैसे पिता को वो देखना चाहती है वैसे ही तुम हो। दिखा दो ना, तुम दोनों बदल के दिखा दो अपनी बेटी के लिए, निशी की खुशी के लिए। बस सिर्फ एक बार। स्वीकार है। आइए। तीसरे फेरे में कन्या कहती है, आज से जीवन भर आप पूरी तरह से मेरी देखभाल करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे करना बंद कर दो। मैं यही कहने वाला था कि बहुत हो गया मेरे बच्चे। तुम्हारे हैं ना मेरे हैं, हमारे हैं। स्वीकार?
चौथे फेरे में कन्या कहती है, आज से परिवार की पूरी जिम्मेदारी का दायित्व आपके कंधों पर है, स्वीकार है? हम बच्चों के लिए साथ हैं, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अलग अलग। फिक्र मत करो, जहां तुम लकीर खींचोगे उसे मैं नहीं लाऊंगा। स्वीकार है। आगे के 3 फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। आइए। 5वें फेरे में कन्या कहती हैं कि आज से आप जो भी फैसला लेंगे उसमें हमारी सहमति अनिवार्य होगी, अगर आपको स्वीकार हो। छठे फेरे में कन्या कहती है, आज से आप अपनी बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे और आप किसी के सामने मेरा अपमान नहीं होने देंगे, स्वीकार है? ड्रिंकिंग और नॉनवेज खाना हमारे घर में नहीं चलेगा। क्यों? माँ को पसंद नहीं है। स्वीकार है। सातवां फेरा अंतिम वचन में कन्या वर से मांगती है कि हम पति पत्नी के प्रेम में किसी पराई स्त्री को सहभागी नहीं बनाएंगे। आज से आप अपने पति धर्म का परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे, स्वीकार है? मैंने तुमसे कमिटमेंट की थी निवेदिता, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक्स वाइफ रागिनी, मैं इनसे प्यार करता था, प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। स्वीकार है। आप यथास्थान पे बैठ जाइए आगे की विधि के लिए। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। क्या हुआ, शीघ्रता से मंगलसूत्र पहनाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है यजमान। पैम, मदद करो ना उनकी। कौन हेल्प है? हाँ, सब कुछ जल्दी हो जाएगा ना फिर। इसको कर रहा हूं निवेदिता। लीजिए, वधू की मांग में सिंदूर भरिए। रुकिए, सिंदूर पवित्र और सुहाग की निशानी है, इसलिए उसे पोंछना नहीं चाहिए। ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। मंगलमय जीवन की शुरुआत करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। Congratulations, Dil. Congratulations, Rakini. ये लो नानी। हाँ नानी, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको 5 गुरुवार उपवास रखने का है, वो भी एकदम कड़क। वाह, मैं क्यों करने लगी उपवास? अरे मैंने मन्नत मांगी है ना, आपके सामने ही तो मांगी थी मंडप में। वाह भाई वाह, मन्नत तू मांगे और उपवास मैं करूं? मन्नत भी आपकी बेटी के लिए ज मांगी थी ना। सनिताई,
मैं तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी करूंगी। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाए। और मुझे क्या चाहिए? देखो कितनी खुश है। मैं जरूर उपवास करूंगी। डैड, हाँ? वैसे आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं मेरे जूते ढूंढ रहा हूँ बेटा, यहीं रखे थे मैंने, देखे तूने? ओ, जूते तो तब मिलेंगे जब आप हमें पैसे दोगे। अच्छा, तुझे पैसे दूं? क्यों? अरे हम लड़की हैं और लड़की वालों की तरफ से तो हक तो हमारा बनता है। चलो साहब, ये दुल्हन की बहनें तो नहीं है लेकिन बेटियां हैं। एग्जैक्ट। पैसे तो जल्दी। नहीं, पैसे तो हैं मेरे पास। हाँ, सुबह देखे थे मैंने, बहुत सारे पैसे। हाँ, दो सारे सारे। अरे सब दे दो। क्यों? पहले मेरे जूते दो। नहीं, पहले आप पैसे दो फिर जूते। ऐसे जूते लाओ। नहीं, आप पहले पैसे दो। पहले जूते। डैड, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे प्लीज। दे दो ना। हाँ। तो वो कहा था किसी ने कि पहले आप में गाड़ी निकल गई, तो मैं तो गाड़ी में जाकर बिना जूते के बैठ जाऊं मैं। अरे नहीं, नील छोड़ो ना, क्या इतनी कंजूसी कर रहे हो? दे दो ना, बच्चे तो पैसे मांग जूते रहे दे दो, मैं दे दूंगा। हाँ तो एक हाथ से पैसे लो। पहले एक ही जूता दो। पहले एक ही जूता दो। ओके। फिर या जिग्नेश, जिग्नेश कहाँ जा रहे हो? अभी तो मतलब सब घर की तरफ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? आगम, मुझे शादी का इनवाइट मिला था तो मैं आ गया, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं आ सकता। बट जिग्नेश, मतलब घर में और भी रस्में हैं, गृह प्रवेश और वो सब, तुम आओगे तो अच्छा लगेगा। अब मॉम डैड भी बहुत खुश होंगे। आई नो, एक्चुअली मॉम डैड को बुरा ना लगे इसलिए मैं उन्हें बताए बगैर जा रहा था। एक्चुअली उनकी वजह से ही मैं शादी में आया था। बड़ा एहसान है उनका मुझ पर, मेरी जान बचाई थी उन्होंने। उनकी इच्छा का सम्मान रखने के लिए मैं आ गया, लेकिन तुम लोगों के साथ मैं आ नहीं पाऊंगा। और वैसे भी मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर उनको बताए बगैर आया हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आप लोगों के साथ घर आ रहा हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आगम, वैसे भी शादी का माहौल है, खुशियों का माहौल है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से किसी को बताना मत कि मैं यहाँ से गया था। बट क्या? नॉर्मली शादी के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के घर जाके गृह प्रवेश करती है, लेकिन इस केस में पेरेंट्स अपने बच्चों के घर आ रहे हैं, उनके लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। सो इस एंट्री को कुछ खास बनाते हैं। हाँ, एकदम यादगार। वो मूवी थी ना आमिर खान और असीन वाली, वैसा एकदम। चल। जल्दी आना प्लीज। आप दोनों अपना राइट फुट इस पे रखिए। क्यों? रसम है रखो। अरे वाह, ये तो बड़ा सही है। मैं भी अपनी शादी में यही करूंगा। निशी, नजर भी उतार ले। हो गया? आप आइए। ऐसे कैसे अंदर आने दे? अरे क्या है? पहले ने एक दो। जितने पैसे थे मैंने दे दिए ना। नील, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम रागिनी को गोद में उठाकर अंदर ले आओ। हाँ, बिल्कुल, प्लीज। प्लीज Come on, come on, come on, Dad. चलो Please. come on, please, अरे come on. ज्यादा भारी नहीं है वो, उठा लो ना।
मॉम डैड बैठिए ना, बस एक लास्ट रस्म बाकी, उसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा, प्रॉमिस। डैड वैसे भी नानी ने मुझे बताया था कि ये रस्म में जो भी जीतता है ना वो घर पे ज्यादा डोमिनेट करता है। सो लेट्स सी। सो ये गेम बेस्ट ऑफ 3 होगा। मैं इस रिंग को दूध में डालूंगा, जो 2 बार उसको फाइंड कर देगा वो विनर होगा। करेक्ट? ओके, फर्स्ट गेम गोज टू डैड। अब सेकंड। And mom, yes!